नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, जीवन में अगर टूट जाओ, जीवन में अगर टूट जाओ तो किसी को कानो कान खबर मत होने देना। सुना है लोग टूटी हुई इमारतों की ईंटें भी उठाकर ले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और बच्चों, जैसा कि जिस सीरीज पर ना हमने स्टार्ट की थी बच्चों के लिए, HSSC की, बच्चों का बेहद ज्यादा प्यार मिल रहा है, उसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। और आपका यही प्यार रहा तो मंडे से ना एक इंडिया जीके की भी मैं सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। सुबह 10:15 इंडिया जीके वाली पब्लिश होगी, शाम को 7:15 बजे हरियाणा जीके वाली पब्लिश होगी। और जो बीच में मॉडर्न इंडिया के कुछ टॉपिक रहते हैं ना, क्योंकि एंशिएंट और मिडवल हमने पूरा करवा दिया, वो भी टॉपिक बच्चों मैं करवा दूंगा। और जो नवरात्रि स्पेशल जो ऑफर चल रहा है बच्चों, वो है ना कल समाप्त हो जाएगा। दोबारा नंबर लिख देता हूं, अच्छा लगे तो। महज है ना 500 रुपए में तक आप एस्टेट, HSSC, किसी भी एग्जाम की HSSC लेवल की तैयारी कर सकते हो। दुनिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में, नंबर दे देता हूं 8708059598 रहेंगे और 740934,007 इस पर कांटेक्ट कर लेना। कल ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं आज। मैं ना वैसे तो हर एक टॉपिक की ना वीडियो है ना आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। हरियाणा की मस्जिद बाय प्रदीप सर, हरियाणा के मंदिर बाय प्रदीप सर, यहाँ ना वो क्वेश्चन करवाता हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं या आने के ना नियर टू, भाई पूरे चांस है कि आगामी एग्जाम में आएंगे। तो ये क्वेश्चन आता है, हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बच्चों हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ना शेख फरीद के द्वारा की गई थी और इनका नाम फरीदुद्दीन शकरगंज के नाम से जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन रट लेना, आगामी एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में डायरेक्ट ऑप्शन उठेगा कि हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, किसके द्वारा की गई थी? तो शेख फरीद के द्वारा। और जो बुल्ली शाह कलंदर जी थे ना, वो इस चिश्ती संप्रदाय से एक प्रमुख संत माने जाते हैं, लेकिन संस्थापक कौन थे? शेख फरीद थे। आगे आता है बच्चों, चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत बुल्ली शाह कलंदर ने, देखो सूफी संत बुल्ली शाह कलंदर ने प्रदेश में किस स्थान को अपनी साधना का प्रमुख केंद्र बनाया? तो बच्चों कलंदर, कलंदर की उपाधि ली थी बाबर ने। किसने ली थी? बाबर ने। और बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा? पानीपत। तो बुल्ली शाह कलंदर ने अपना किस स्थान पर अपनी साधना का प्रमुख केंद्र बनाया? तो पानीपत को। और पानीपत में ना तीनों युद्ध हुए थे, वो भी आपको याद रखना है। आगे आता है सूफी संत, ये भी देखो सूफी संत है। सूफी संत आलताफ हुसैन हाली की दरगाह हरियाणा में कहां स्थित है? तो ये कहां पर रहेगी? पानीपत में। ये भी पूछा जाता है कि आलताफ हुसैन हाली का जन्म कब हुआ था? गुरुजी 1837 में हुआ था। कहां पर हुआ था? पानीपत में। मृत्यु कब हुई? गुरुजी 1914 में। गुरुजी किसके शिष्य थे ये? तो ये मिर्जा गालिब के शिष्य हुआ करते थे। और उर्दू का घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया था, ये पेपर में आया था। उर्दू का घोषणा पत्र किसने जारी किया था? आलताफ हुसैन अली। गुरुजी उसका नाम क्या होता था? तो मुकद्दम ए शेरो शायरी होता था, जो उर्दू का इनका घोषणा पत्र होता था। एक इनकी रचना पूछी जाती है बच्चों, तिरिया के मजूमम। कौन सी रचना पूछी जाती है? तिरिया के मजूमम। और मजलिस उल निसा इनकी रचना होती थी। मजलिस उल निसा भी किसकी रचना होती थी? आलताफ हुसैन हाली की रचना होती थी। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आगे पूछा जाता है बच्चों कि पानीपत की किस दरगाह पर श्रद्धालुओं द्वारा माथा, क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन को जितना गंदी नजर से देखोगे ना उतना ही क्वेश्चन समझ आएगा, सीधी नजर से समझ आने वाले नहीं है। पानीपत की किस दरगाह पर श्रद्धालुओं द्वारा माथा टेकने पर ही अजमेर के ख्वाजा का उसे पूरा होता है? यानी अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ना, वैसा फल आपको हरियाणा की किस दरगाह पर माथा टेकने से मिलेगा? तो बुल्ली शाह कलंदर की दरगाह पर माथा टेकने पर वही आपको फल मिलेगा। और बुल्ली शाह कलंदर की दरगाह कहां पर है गुरुजी? तो ये कहां पर रहेगी? पानीपत में रहेगी। इस हिसाब से लेवल से क्वेश्चन उठेंगे आगामी एग्जाम में, देख लेना बच्चों। ठीक है, आज से बता रहा हूं। और यह है क्वेश्चन एज इट इज आएंगे, ऑप्शन भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों आपको बस है ध्यान देना है इन क्वेश्चनों पर। इनकी लैंग्वेज है ना बदली जा सकती है। ये आई थिंक नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है क्या?
ठीक है। नारनौल के करीब 10 किलोमीटर दूर गांव दरसू में किस प्रसिद्ध संत की दरगाह है? ठीक है, ये पूछना चाहता है हजरत शाह कलमुद्दीन, हमजा पीर हुसैन, मीर शाह, शेख निजामुद्दीन, शेख जुनेद। तो बच्चों नारनौल कहाँ पर पड़ेगा? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए गुरुजी नारनौल कहाँ पर है। तो नारनौल बच्चों महेंद्रगढ़ में है, और महेंद्रगढ़ हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका हेडक्वार्टर है ना कहाँ पर रहेगा? जिले से बाहर नारनौल में रहेगा। और ये जो राजस्थान को ये क्वेश्चन आता है घेरने वाला नारनौल रहेगा। ठीक है, तो नारनौल से करीब 10 किलोमीटर दूर गांव दरसू में, ये गांव दरसू है, ये यहाँ पर किसकी दरगाह है? तो बच्चे हजरत शाह कलमुद्दीन हमजा पीर हुसैन की क्या रहेगी? यहाँ पर दरगाह रहेगी। ये है ना आगामी एग्जाम में बच्चों जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ना आएंगे, ये जो पानीपत वाली ये पेपर में आता है, ये बुअली शाह कलंदर की दरगाह थी, और नारनौल से करीब 10 किलोमीटर दूर ये किसकी दरगाह थी गुरुजी? तो ये दरगाह किसकी थी बच्चों? हजरत शाह कलमुद्दीन हमजा पीर हुसैन की दरगाह थी। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, फतेहाबाद में स्थित किस सूफी संत की मजार के प्रांगण में एक पत्थर पर बादशाह हुमायूं का अभिलेख उत्कीर्ण है? तो बच्चों फतेहाबाद में मैंने बहुत बार करवाया, किसकी दरगाह है? मीर शाह की दरगाह कहां पर रहेगी? फतेहाबाद में। अगर मीर शाह ना आया ना तो बाबा शाह खान भी आ सकता है, और ये फतेहाबाद में मस्जिद रहेगी। मीर शाह की मजार कहां पर है? फतेहाबाद में। यहाँ पर एक पत्थर है बच्चों जिस पर ना हुमायूं, अब हुमायूं नाम आ गया तो क्वेश्चन तो आएगा, हुमायूं किस वंश का राजा था? तो हुमायूं मुगल वंश का राजा था। हुमायूं का शासनकाल गुरुजी कब से कब तक था? दो भागों में विभाजित था, 1530 से 40 था, और 1555 से 56 तक था। अकबर किसका बेटा था गुरुजी? तो अकबर हुमायूं का बेटा था। तो बच्चों हुमायूं का अभिलेख उत्कीर्ण कहां पर है? मीर शाह की मजार। और मीर शाह की मजार कहां पर रहेगी? फतेहाबाद में। कभी आ जाना, आपको घुमाकर लाऊंगा इस मजार पर। आज देखा जाए ना तो इसका जो महत्व है ना, हमारे जो भी ऐतिहासिक स्थल है उनका महत्व कम होता जा रहा है, लेकिन सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आगे आता है हरियाणा के किस मकबरे को पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम याद करना है, इसी से क्वेश्चन बनेगा। हरियाणा के किस मकबरे को पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया गया? ये बच्चों शेख चिल्ली के मकबरे को। गुरुजी शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर है? थानेसर कुरुक्षेत्र में है। गुरुजी कब बना था शेख चिल्ली का मकबरा? 1650 में बना था। गुरुजी शेख चिल्ली कौन होते थे? ये दारा सिको है ना, दारा सिको जहांगीर और शाहजहां के क्या होते थे? धर्म गुरु होते थे शेख चिल्ली। और कहते हैं बच्चों शेख चिल्ली है ना हर टाइम है ना कल्पनाओं में खोए रहते थे। अब बच्चे कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे एसआई की तैयारी कर रहे हैं या हरियाणा पुलिस की, पढ़ते पढ़ते ही कल्पनाओं में खो गए कि मैं हरियाणा पुलिस में जॉब लग गया, मेरी मधुबन ट्रेनिंग चल रही है। मतलब क्लास में ही बच्चे कई बार खो जाते हैं ना, तो वही चीज है, ये कल्पनाओं में क्या होते थे? खोए रहते थे। इनका मकबरा कहां पर रहेगा? थानेसर कुरुक्षेत्र में रहेगा। और बच्चों इनके मकबरे को ना हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। रट लेना, क्वेश्चन पक्का आएगा। किसके मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहते हैं? शेख चिल्ली के मकबरे को। तो ये किस अधिनियम के तहत? अधिनियम 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का क्या कर दिया गया है बच्चों? इस मकबरे को घोषित कर दिया गया है। आगे देखते हैं बच्चों किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, आगे आता है बच्चों, बाबा शाह कमाल की मजार प्रदेश में कहां पर रहेगी? किसकी मजार पूछ रहा है बच्चों? बाबा शाह कमाल की मजार। किसकी मजार पूछ रहा है? बाबा शाह कमाल की मजार कहां पर रहेगी? बहुत बार करवाया है बच्चों, बाबा शाह कमाल की मजार कहां पर रहेगी? तो बाबा शाह कमाल की मजार कहां पर रहेगी? कैथल में रहेगी। कौन सी मजार है बच्चों? बाबा शाह कमाल की। याद ना रहे तो बाबा शाह कमाल, बाबा लोग होते हैं वो कमाल कहां पर करते हैं? थल पर। तो ये कहां पर हो जाएगी? कैथल में। गोहाना में पूछे गुरुजी कौन सी दरगाह है? पीर जमाल की दरगाह है बच्चों। फतेहाबाद में पूछे गुरुजी कौन सी दरगाह है? संत मीर शाह की दरगाह कहां पर है? तो संत मीर शाह की दरगाह बच्चों फतेहाबाद में है। गुरुजी रोहतक में कौन सी मस्जिद है? दीनी मस्जिद है और शीशों वाली मस्जिद है। ठीक है, आगे आता है प्रदेश में किस स्थान पर निम्नलिखित 4 सूफी संतों, देखो 4 सूफी संतों के नाम याद हो जाए तो दी बेस्ट है, नहीं होंगे तो भी काम चल जाएगा। याद हो जाए तो अच्छी बात है। कुतुब शेख है, जमालुद्दीन अहमद, कुतुब मौलाना
बसो है दीन, सूफी कुतुबुद्दीन मनवर और कुतुब नूरुद्दीन की मजार कहां पर रहेगी? तो ये आंसी में रहेगी। और गुरुजी आंसी कहां पर है? हिसार। देखो ऑप्शन में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए आंसी और हिसार दोनों दिया हुआ है, कंफ्यूज मत होना। क्या करना है हमको? आंसी करना है। तो 4 सूफी संतों की मजार कहां पर रहेगी? आंसी में रहेगी। आगे आता है बच्चों, शाहाबाद और अंबाला के बीच में किसकी मजार है? तो बच्चों ये पीर नो गज्जा की मजार है। देखो एक अमूमन आदमी की हाइट है ना बच्चों 6 फुट है, ज्यादा बोल दिया 6 फुट वैसे होती नहीं है। एक अगर स्टैंडर्ड हाइट बताऊं तो 6 फुट मान लो। इंसान की ना कितनी हाइट होती है? 2 गज हाइट होती है। और पीर 9 गज्जा की हाइट कितने गज थी? 9 गज। आइडिया आप लगाओगे ना, लगभग 29 फुट हाइट होती थी पीर 9 गज्जा की। अब 29 फुट का तो आइडिया ही नहीं लगा सकते कितनी, कैसे, तो वो कहां पर रहते होंगे, कहां पर सोते होंगे। तो पीर 9 गज्जा की हाइट कितनी होती थी? 27 फीट नहीं 29 फीट के लगभग होती थी। जैसे बच्चों बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में है ना, तो उनके मकबरे के बाहर लिखा था कि कितना बदनसीब राजा है, मरने के बाद वतन की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। इंसान को 2 गज जमीन चाहिए और पीर 9 गज्जा की हाइट कितनी थी? 9 गज। तो बच्चों इतने अगर कोई चमत्कारी बाबा होंगे ना, तो माना जाता है अंबाला और शाहाबाद के बीच में जो पीर 9 गज्जा की दरगाह है ना, वहां पर मन्नत पूरी करने के लिए ना क्या चढ़ाई जाती है बच्चों? घड़ी चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है? घड़ी। एक एक घड़ी आप भी बोल दो बच्चों, मन्नत आपकी भी पूरी हो जाएगी। वैसे 5-5 लाख में लोग सेटिंग करते हैं ना, तो सेटिंग के चक्करों में नहीं रहना, मेहनत करनी है और बाबा की घड़ी बोल दो, काम हो जाएगा। आगे आते हैं, रोहतक में स्थित किस मस्जिद को जो पहले मंदिर था औरंगजेब के शासनकाल में मस्जिद का रूप दे दिया गया? तो ये थी बच्चों दीनी मस्जिद। और गुरुजी यहां पर अगर मंदिर था तो किस चीज का मंदिर था बच्चों? यहां पर ना जैन मंदिर होता था। अगर मैं थोड़ा सा फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बता देना चाहता हूं, मंदिर और मस्जिद है ना, ऊपर से बच्चों दोनों गुम्बद के आकार के होते हैं। अगर मस्जिद में थोड़ा सा अंदर से चेंज कर देंगे तो मंदिर बन जाएगा, और मंदिर में चेंज कर देंगे तो वो मस्जिद बन जाएगी। मुगलों ने ना भारत के बहुत से मंदिरों को चेंज करके मस्जिद का रूप दिया था। जैसे यहां पर बताया जाता है कि अभी ये मतलब राम मंदिर बना है ना, वहां पर भी कहते हैं कि किसी टाइम पर वहां पर भी बच्चों कोई मंदिर होता था। और बाबर के जो एक दरबारी था जिसने ना उसने क्या किया था, वहां पर बाबरी मस्जिद का ढांचा तैयार किया था जो विवादों में रही है। ठीक है। और जहां पर आज ताजमहल है ना, कहते हैं वहां भी पुराने टाइम में शिव मंदिर हुआ करता था। तो ये है रोहतक में स्थित किस मस्जिद को जो पहले मंदिर था औरंगजेब के शासनकाल में मस्जिद का रूप दिया गया? तो कौन सी रहेगी? दीनी मस्जिद। यहाँ पर जैन मंदिर होता था। और एक शीशो वाली मस्जिद है वो भी रोहतक में है। और शीशो वाली मस्जिद का प्रवेश द्वार संगमरमर का बना है। क्वेश्चन आ चुका है, लिख लेना, आगामी एग्जाम में भी आएगा। आगे आता है, रोहतक में स्थित लाल मस्जिद। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, बच्चों को देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पूछना चाहता है बच्चों, रोहतक में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, क्या पूछना चाहता है? रोहतक में स्थित, दोबारा यार बोर्ड का ही पंगा है इसका, क्या पूछना चाहता है? देखो क्वेश्चन दोबारा दिखाता हूँ। रोहतक में स्थित लाल मस्जिद, ये पूछना चाहता है रोहतक में स्थित लाल मस्जिद को प्रसिद्ध व्यापारी हाजी आसिक अली द्वारा, ये देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां से क्वेश्चन पकड़ो। रोहतक में स्थित लाल मस्जिद को प्रसिद्ध व्यापारी हाजी आसिक अली द्वारा कब बनाया गया? तो ये 1939 में बनाया गया। याद ना रहे तो दूसरा विश्व युद्ध भी कब हुआ था बच्चों? 1939 में हुआ था। रोहतक में लाल मस्जिद है। लाल मस्जिद बच्चों भिवानी में भी क्या है? लाल मस्जिद है। तो लाल मस्जिद कई जगह है, लेकिन फेमस कौन से वाली है? रोहतक वाली है, जो हाजी आसिक अली द्वारा 1939 में बनाई गई। आगे आता है, गुरुग्राम जिले में स्थित सराय अलबर्दी की मस्जिद, गांव की मस्जिद किस शासक काल में बनवाई गई थी? तो बच्चों गुरुग्राम में जो सराय अलबर्दी की मस्जिद है ना, वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की बनाई गई। गुरुजी अलाउद्दीन खिलजी नाम आया है ना, तो पता होना चाहिए इसका शासनकाल 1296 से 1316 तक था। खिलजी वंश का शासक हुआ करता था। और ये ना कठोर बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना गया था। कम तोलने पर ये मांस काट दिया करता था। तो सराय अलवर्दी की मस्जिद कहां पर रहेगी? गुरुग्राम में रहेगी। एक बार तो यही क्वेश्चन आया था। और किसके टाइम की है? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की है। आगे आता है बच्चों, रोहतक से 22 किलोमीटर दूर झज्जर मार्ग पर स्थित गांव दुजाना में कौन सी प्राचीन ऐतिहासिक मस्जिद है?
तो दुजाना नाम आए तो कौन सी रहेगी? काजी की मस्जिद। काजी की मस्जिद कहाँ पर रहेगी? दुजाना गांव में रहेगी। कहाँ पर रहेगी? दुजाना गांव में रहेगी। कौन सी मस्जिद रहेगी? काजी की मस्जिद। तो रोहतक से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? आजकल बच्चों दूरी पूछने का भी ट्रेंड है, तो 22 किलोमीटर की दूरी पर रहेगी। आगे पूछा जाता है रेवाड़ी की प्रसिद्ध लाल मस्जिद। देखो यहां पर तो वो कह रहा था रोहतक में लाल मस्जिद, यहाँ क्या कह रहा है? रेवाड़ी में लाल मस्जिद। एक भिवानी में भी है, याद कर लेना। लाल मस्जिद 3 जगह है। रोहतक वाली है ना, किसके टाइम किसने बनवाई थी? हाजी आसिक अली ने। और जो रेवाड़ी की प्रसिद्ध लाल मस्जिद है ना, इसका निर्माण बच्चों अकबर के शासन काल में हुआ। अकबर नाम आया है तो किसका बेटा था? हुमायूं का बेटा था। गुरुजी शासन काल कब से कब तक था? 1556 से 1605 तक था। 49 वर्ष था। मुगलों में सबसे लंबा कार्यकाल है। और कुछ है ना इंटेलिजेंट बच्चे ये भी बोलेंगे गुरुजी औरंगजेब का भी शासन काल 49 वर्ष था। बिल्कुल सही था, आप सही हो, लेकिन दिन काउंट करेंगे ना अकबर के ज्यादा बनेंगे। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बनता है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आगे है बच्चों, नारनौल, पानीपत, अंबाला के अतिरिक्त सूफी संतों ने हरियाणा के किस नगर को सूफी विचारधारा का इस्लाम केंद्र बनाया था? तो ये इस्लाम केंद्र बनाया था बच्चों थानेसर को बनाया था। थानेसर कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। ऐसे ही बच्चों जो टॉपिक है ना, हमने हरियाणा जीके का कोर्स है, अलग अलग कोर्स है, उसके ऑफर है ना बच्चों कल तक है, समाप्त हो जाएंगे। दुरीना का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर देख लेना। मैंने एंशिएंट इंडिया, मिडल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, पॉलिटी, ज्योग्राफी कंप्लीट सारा का सारा करवा रखा है। वो 90% ऑफर आज और कल के दिन ले सकते हो। बाकी यहाँ पर भी मैं चीजें करवाता रहूंगा। आगे आता है, हरियाणा में रहकर सूफी मत का प्रचार करने वाले अधिकांश सूफी संत निम्नलिखित में किस संप्रदाय के थे? चिश्ती के थे, कादरी के थे, नक्शबंदी के थे? तो बच्चों सभी संप्रदाय के लोग कहां पर आए थे? हरियाणा में आए थे। हरियाणा में ना सभी, अगर हरियाणा में आ सकते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो ये भी आए थे बच्चों। चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक शेख फरीद वाला आज स्टार्टिंग में पढ़ा था। बुअली शाह कलंदर भी इसी संप्रदाय से संबंध रखते थे। आगे आता है, हरियाणा का ताजमहल कहा जाने वाला शेख चिली का मकबरा कहां पर? आ गया ना थानेसर कुरुक्षेत्र में। मैंने कहा था ना इसे क्या कहा जाता है? हरियाणा का ताजमहल। एक बच्चों कनिंगम नामक इतिहासकार था, उसने कहा था शेरशाह सूरी का मकबरा है ना, वो ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर है। ये एसएससी पूछती है। कनिंगम नामक इतिहासकार ने कहा था शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ना, वो किस से ज्यादा सुंदर है? ताजमहल से ज्यादा सुंदर है, ये कनिंगम ने कहा था। लेकिन हरियाणा का ताजमहल शेख चिली के मकबरे को कहा जाता है थानेसर। थानेसर को ना मुगलों का द्वीप भी कहा जाता था। आगे आता है, भिवानी जिले के कलियाणा गांव में, अब ये कलियाणा गांव एक थोड़े से इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं, दादरी में चला गया है। यहाँ पर कौन सा पत्थर पाया जाता है? हिलना पत्थर पाया जाता है। कौन सा पत्थर पाया जाता है? हिलना पत्थर। और चरखी दादरी में पीर मुबारक की दरगाह है, एग्जाम में आएगी, देख लेना। भिवानी जिले के कलियाणा गांव में किस संत की दरगाह स्थित है जिस पर प्रत्येक बुधवार को मेला लगता है? तो ये बच्चों पीर मुबारक शाह की दरगाह, यही तो आ गया ना। अब पीर मुबारक शाह की दरगाह कहां पर है? चरखी दादरी। याद ना रहे तो कैसे याद करना? चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला बनाना, तो लोगों ने चरखी दादरी को क्या दी? मुबारकबाद दी। तो पीर मुबारक शाह की दरगाह हो जाएगा। याद करना मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ा सा ना फीलिंग लेनी होती है, क्वेश्चनों के पीछे याद हो जाते हैं, इतने ज्यादा नहीं है। आगे आता है, मीर साहब का मकबरा। तो मीर साहब का मकबरा हरियाणा के किस स्थान पर रहेगा? तो देखो मीरा साहब, ये मीर साहब नहीं है, मीरा साहब है। जिस हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ने में जल्दबाजी की थी ना, 90% बच्चे मेरी तरह जल्दबाजी करते हैं। वो मीर साहब कर लेते तो वो तो फतेहाबाद में हो जाती ना। संत मीर साहब की दरगाह कहां पर है? फतेहाबाद में। लेकिन ये क्या है? मीरा साहब। क्या है बच्चों? मीर और मीरा में ना अंतर है। तो मीरा साहब का मकबरा हरियाणा में कहां पर रहेगा? तो मीरा साहब का मकबरा हरियाणा में कहां पर रहेगा बच्चों? करनाल में रहेगा। कहां पर रहेगा? तो एक शब्द के हेर फेर से ना सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। जहां पर हमारी सोच खत्म होती है वहीं से एचएसएससी की सोच बच्चों शुरू होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बनाना सीख जाओ बच्चों। अंबाला में जैसे अंबा राजपूत ने बसाया था, अंबाला में अंबा देवी मंदिर भी है, अम्मों की अधिकता है। पानीपत में बुअली शाह कलंदर की दरगाह है। कैथल में बाबा शाह कमाल की मजार है। ये तो बहुत बार आती है बच्चों, बाबा
शाह कमाल की मजार कहाँ पर है? तो बाबा शाह कमाल की मजार कहाँ पर रहेगी? तो बाबा शाह कमाल की मजार कहाँ पर रहेगी बच्चों? कैथल में रहेगी। ये पूछा जाता है। जैसे हरियाणा का ताजमहल, सूफी शेख चिली का मकबरा कहाँ पर है? थानेसर। कुरुक्षेत्र में इंसार में पूछे तो बच्चों इंसार में मीठा पीर की दरगाह है। मीठा पीर की दरगाह कहाँ पर है? तो मीठा पीर की दरगाह बच्चों द्वांसू जाओगे ना, वहां पर आप मीठा पीर की दरगाह आपको कहाँ पर मिलेगी? इंसार में। लाट की मस्जिद भी इंसार में है, ठीक है। 40 हाफिज का मकबरा भी इंसार में है। फतेहाबाद में संत मीर शाह की है। पानीपत में बुअली शाह कलंदर की दरगाह है। तो बच्चों जो हमारी बुक आने वाली है ना, इस प्रकार एक पेपर में ना एक ऑप्शन है, इसके चार, एक प्रश्न है, चार ऑप्शन है ना, तो हमने चारों को एक्सप्लेन किया हुआ है। एचएसएससी की फितरत है, पहले बच्चों 3 ऑप्शन देगी, अगले एग्जाम में उन्हीं से क्वेश्चन बनाएगी। तो हमने क्या किया है, उस बुक को इस फॉर्मेट में तैयार किया है। 22 के 22 जिले कवर होंगे फुल डिटेल से, फिर सारे के सारे टॉपिक डिटेल से, फिर है ना 1000 क्वेश्चन जो लेटेस्ट एग्जाम पर बेस है, और उनसे ना 4000 क्वेश्चन बनाए गए हैं। बुक इस महीने आ जाएगी। हमारी टेक्निकल टीम अभी भी लगी हुई है और निरंतर प्रयास कर रही है आपके लिए। तो बच्चों चिंता मत करना, बस थोड़ा सा प्यार बनाए रखना। 1 साल की करंट अफेयर भी उसमें मिलेगी, तो सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऑफर का लास्ट कल डे रहेगा, देख लेना, अच्छा लगे तो। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।